शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जानकारी। गुरु एवं शिष्य शक्तिपात के दो पक्ष हैं। पात का अर्थ तो आप समझ ही सकते हैं, गिरना। एक पक्ष वह होता है यहां से पात होता है, दूसरा पक्ष वह है यहां पात होता है। गुरु की चित्त शक्ति शिष्य की चित्त शक्ति पर गिरती है। कई लोग गुरु के बिना शक्ति जागृति को शक्तिपात कहते हैं। वह शक्ति जागृति तो हो सकती है किंतु शक्तिपात नहीं। शक्तिपात के लिए गुरु शिष्य दोनों पक्षों का होना अनिवार्य है। शक्तिपात ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुरु को कोई हानि नहीं होती किंतु शिष्य को लाभ होता है। यदि गुरु को हानि हो तो उसका शक्तिपात अपूर्ण है। शक्तिपात ऐसे सरोवर के समान है जिसमें चाहे जितना भी जल ले लिया जाए किंतु वह कभी भी खाली नहीं होता, तथा जिसमें अनेक साधनाएं रूपी रत्न भरे पड़े हैं। ऐसे सूर्य के समान हैं जो प्रकाशित होता है तो जन्म जन्मांतर का छाया अंधकार भाग खड़ा होता है। शक्तिपात ऐसी मशीन की उपलब्धि है जो चलती दिखाई देती है तथा शिष्य दृष्टा बने मशीन का चलना देखता रहता है। ऐसी प्रक्रिया है जो अथाह सागर में डुबकी लगाने का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसा उपाय है जो सीमाओं के सब बंधन तोड़ देता है। ऐसे वैद्य के समान है जो सब रोगों से अवगत है तथा जिसके पास प्रत्येक रोग की दवा है। अब रही बात अंतर्वीर्थी में यात्रा करते समय योगदान की, तो इस विषय में शक्ति जागृति के योगदान की चर्चा भी करते हैं। शक्तिपात का उद्देश्य शक्ति जागृति ही है। शक्तिपात पहले जड़ से चेतन को पृथक करने एवं तत्पश्चात सर्वस्व को चेतन की अनुभव करवाने का मार्ग है। जीव को बाहर के तथाकथित प्रकाश अर्थात अंधकार से हटाकर अंतर के पवित्र निर्मल तथा आलोकमय लोक में स्थापित करने का मार्ग है। पापी पुण्य आत्मा कोई भी इसे अपना सकता है। यह दीनों का हितकारी, भक्तों का आश्रयदाता तथा दुखियों का त्राता है। यह मानव और मानव के बीच की खाई को पाट देता है, दुख में जगत का रूपांतरित कर उसे सर्व सुख में आनंददायक तथा सुंदर बना देता है। शक्ति ऐसा तत्व है जो प्रत्येक क्रिया में कारण है किंतु जो स्वयं किसी कर्म घटना या परिस्थिति में लिप्त नहीं है। वे सब कर्मों को करने के लिए चित्त तथा इंद्रियों को शक्ति भी प्रदान करता है तथा साक्षी भी बना रहता है। उसकी शक्ति तथा साक्षित्व किसी भी कर्म के लिए अनिवार्य है। सब कर्मों में शक्ति का संयोग होने से उसे कर्ता कहा जाता है तथा साक्षी बने रहने से अकर्ता कहा जाता है। उसके संयोग के बिना किसी कर्म का फल भोग पाना भी संभव नहीं। हम इसलिए वह भोगता भी है तथा उसका कोई कर्मशय भी नहीं। उस पर दुख सुख का कोई प्रभाव भी नहीं, इसलिए यह अभोक्ता है। शक्ति सब क्रिया करती है पर सभी क्रिया से न्यारी है। वह सब रंग में है पर उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। वह पूरे देश में है पर सीमाओं से परे है। हर काल में है पर काल उसे छू भी नहीं सकता। ऐसी है ये अलौकिक शक्ति। जय गुरुदेव।